जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। एक बार महाराज जनक ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में 1000 गायें, जो दूध देने वाली गायें थी, उनके सींगों को स्वर्ण से मढ़ा करके तैयार कर दिया और ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मणों, जो इनमें ब्रह्मनिष्ठ हैं वो इस गाय को ले जाएं। पर जब कोई भी ब्राह्मण साहस नहीं जुटा सके तो उसमें याज्ञवल्क्य मुनि ने अपने ब्रह्मचारी सोमश्रवा से कहा, आप इन गायों को ले चलिए। जब सोमश्रवा गायों को ले जाने लगे तो समस्त ब्राह्मण वर्ण भड़क उठे और कहा कि आप ही हम सब में उत्कृष्ट ब्रह्मनिष्ठ हो, हम सब ऐसे ही हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, नहीं, मैं ब्रह्मनिष्ठ को प्रणाम नमस्कार करता हूं, परंतु मुझे गायों की आवश्यकता थी, इसने हमने गाय ले ली और लेके जा रहे हैं। तब ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तब इसके बाद आप गाय ले जा सकते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ठीक है, आप प्रश्न कीजिए। एक एक प्रश्न सभी ने किया और सभी का उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने दिया। तब गार्गी जी ने कहा कि मैं 2 प्रश्नों को आपसे पूछ रही हूं, अगर 2 प्रश्नों का उत्तर आप दे देंगे तो फिर इन गायों को आप ले जा सकते हो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, पूछिए। गार्गी जी ने याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न किया, जो ब्राह्मण से भी ऊपर है और जो ब्राह्मण से नीचे है और जो इस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में स्थित है तथा जो भूत, वर्तमान और भविष्य रूप है, वो सूत्रात्मा विश्व किसमें ओतप्रोत है? ये पहला प्रश्न है। याज्ञवल्क्य मुनि ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। कहा, गार्गी, ये जो जगत रूप व्यावृत सूत्र अंतर्यामी जो रूप है वो आकाश में ओतप्रोत है। यह जगत रूप व्यावृत सूत्र अंतर्यामी रूप आकाश में ओतप्रोत है। इस प्रश्न का उत्तर सुन करके गार्गी जी ने याज्ञवल्क्य मुनि को नमस्कार किया और कहा, मेरा दूसरा प्रश्न है महाराज कि ये जो जगत रूप सूत्रात्मा जिस आकाश में ओतप्रोत है वो आकाश किसमें ओतप्रोत है? ये दूसरा प्रश्न है। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, हे गार्गी, वो अव्याकृत आकाश अविनाशी अक्षर ब्रह्म में ही ओतप्रोत है। वह अव्याकृत आकाश अविनाशी अक्षर ब्रह्म में ही ओतप्रोत है। यह अक्षर ब्रह्म देश, काल, वस्तु आदि के परिच्छेद से रहित सर्वव्यापी अपर चिन्ह है। यह सर्वव्यापी अपर चिन्ह है। इसी की आज्ञा में सूर्य और
चंद्रमा नियमित रूप से वर्तते हैं, काम करते हैं, और जो इसे जाने बिना मर जाता है वो दया का रूप है, और जो इसे जानकर मरण को प्राप्त होता है वो ब्रह्मविद है, वो ब्रह्मविद हो जाता है। महर्षि के इन सुंदर व्याख्यान को सुनकर के, उत्तर को सुनकर के गार्गी जी प्रसन्न हुई, प्रणाम किया और उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि याज्ञवल्क्य मुनि नमस्कार के योग्य हैं। ब्रह्म संबंधी विवाद में इन्हें कोई हरा नहीं सकता। याज्ञवल्क्य मुनि के ज्ञान और तेज को देख करके सारी सभा चकित हो गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।